हेलो एवरीवन, वेलकम टू SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम अपनी जो हिंदी व्याकरण है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स बोला जाता है। प्रीफिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग जो हमारा टॉपिक है वो शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। शब्द निर्माण यानी नए शब्दों का निर्माण किन किन माध्यमों के द्वारा होता है, तो उपसर्ग भी उनमें से एक है। सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग का जो अर्थ है वो क्या है। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, उप प्लस में सर्ग। उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, रचना करना या निर्माण करना। अतः इसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? उपसर्ग। किसी भी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब हम उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी उपसर्ग की परिभाषा? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश, यहाँ मैंने शब्दांश यूज़ किया है बेटा, शब्द नहीं बोला है, क्योंकि जो उपसर्ग होता है वो पूरा शब्द नहीं होकर शब्द का एक अंश होता है जो किसी दूसरे मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, अर्थ की विशेषता बदल देता है या नया शब्द बना देता है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे ए उपसर्ग है और ज्ञान जो है वो मूल शब्द है, और इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो एक नया शब्द बनकर आया है अज्ञान। इसी प्रकार अभी उपसर्ग है, अभी में अगर हम मान जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अभिमान। अब हम देखेंगे उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वो उपसर्ग होते हैं जो हिंदी भाषा में एक शब्दांश के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। शब्द निर्माण जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत नए शब्द बनाने के लिए संस्कृत के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के जो मूल रूप से देखें तो हिंदी में मुख्यतः 22 उपसर्ग इस्तेमाल किए जाते हैं। संस्कृत के 22 उपसर्गों का हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, और वो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं? आ, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अपि, अव, उत, उप, दुष, दुर, नि, निस, निर, प्रह, प्रति, परा, परि, वि, सम और सु। ये सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि संस्कृत के उपसर्गों की कितनी संख्या है, तो कितनी है इनकी संख्या? 22 है। दूसरा जो हमारा उपसर्ग का प्रकार है वो है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं जो शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 10 है। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10 है। और वो कौन कौन से हैं? ए या अन, अध, ओ, औ और अव, उन, कै या कु, दु, नी, भर, से, सु, बिन। इनसे बेटा अलग अलग लगाकर हम मूल शब्द और नए शब्द बना सकते हैं। ये किसके उपसर्ग हैं? हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। संख्या कितनी है इनकी? 10। जैसे ऐसे बन सकता है, अन से नया शब्द बनता है, अध से बन सकता है, नी से बन सकता है, भर से, जैसे भर में अगर शक मिला दिया जाए तो भरसक बन जाएगा। से और सु से बन सकता है सुपुत्र, सु प्लस में पुत्र। इसी प्रकार बिन। जितने भी ये उपसर्ग हैं इनसे नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमारा जो उपसर्ग का तीसरा भेद है वो क्या है? विदेशी उपसर्ग।
ये विदेशी उपसर्ग जो है इसमें उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी के उपसर्ग मुख्यतः जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये विदेशज जो उपसर्ग हैं इनकी संख्या हिंदी में 12 हैं। 12 हिंदी भाषा में विदेशी उपसर्ग इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्य रूप से वो कौन कौन से हैं? कम, खुश, गैर, दर, ना, बे, ला, बद, बर और इसके साथ ही सर, हम, हर। देखो जैसे सर से सरकार, सरताज, हमसे, हम सकल, हम सफ़र, हर से हर एक, हरदम, हर वक्त। ये नए शब्द इस प्रकार इन जितने भी ये 12 के 12 उपसर्ग हैं विदेशी, इनसे हम बना सकते हैं। तो 3 उपसर्ग के भेद हमने किए। संस्कृत के उपसर्ग संख्या कितनी? 22। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10। और विदेशी उपसर्गों की संख्या कितनी है? जो हिंदी में विदेशी भाषा के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं उनकी संख्या है 12। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो संस्कृत के अव्यय हैं लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में उपसर्गों के रूप में किया जाता है। उपसर्ग की तरह हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, वो संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। अव्यय का मीनिंग आप जानते ही होंगे, व्यय। व्यय मीन्स खर्च होना, अव्यय। अव्यय मीन्स क्या हो गया? जो खर्च ना हो, यानी कि अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन उत्पन्न न हो उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो संस्कृत के ऐसे अव्यय जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? अधः, अंतः, अंतर, अलम, चिर, सत्य, सत, सह, पुनः, पुरा, अहि। इस प्रकार ये संस्कृत के अव्यय। जैसे अधः से क्या बन गया? अधोगति, अधोउन्नत। इसी प्रकार सह से सहचर, सहपाठी। पुनः से पुनर्जन्म, पुनर्विचार। ये अंतर से अंतर्राष्ट्रीय। प्रत्येक से हम यहाँ पर शब्द बना सकते हैं। इस प्रकार हमने देखे संस्कृत के जो अव्यय हैं वो। तो अब एक बार देखेंगे कि उपसर्ग के कितने प्रकार हुए। संस्कृत के उपसर्ग संख्या 22। हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनकी संख्या 10 देखी हमने। विदेशी उपसर्ग, विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत अरबी के, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। शब्दांश प्रयोग किए जाते हैं। शब्दांश होते हैं उपसर्ग, ठीक है, जो मूल शब्द के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हमने वो शब्द भी देखे, शब्दांश भी देखे, वो उपसर्ग भी देखे जो उपसर्ग की तरह हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं लेकिन है क्या? वो संस्कृत के अव्यय हैं। इस प्रकार ये हमने उपसर्ग के प्रकार किए। इनके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें मूल रूप से एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द जहाँ एक से ज़्यादा उपसर्ग लगते हैं, जैसे निराकरण। इसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। निर प्लस आ प्लस करण। जो मूल शब्द है वो क्या हो गया? यहाँ पर मूल शब्द यहाँ पर करण है। इसमें निर और आ दोनों ही उपसर्ग लगे हैं और तब मिलकर ये नया शब्द बना है निराकरण। अगला शब्द हम देख सकते हैं अनियंत्रित। अनियंत्रित में यहाँ पर अ उपसर्ग लगा, नि उपसर्ग लगा और जो मूल शब्द है यंत्रित। इस प्रकार अनियंत्रित ये नया शब्द हमारा यहाँ पर बन गया। मूल शब्द के साथ 2-2 उपसर्ग लगकर नए शब्द बने हैं। सुरक्षित, असुरक्षित। देखो यहाँ पर सुरक्षित में अकेला सु उपसर्ग हो सकता है। असुरक्षित हमने लिखा है। असुरक्षित में अ भी उपसर्ग है, सु भी उपसर्ग है और रक्षित मूल शब्द है और जो नया शब्द बना है वो क्या है? असुरक्षित। इस प्रकार हमने देखे कि कुछ ऐसे भी हिंदी भाषा में शब्द हैं जिनमें 2-2 उपसर्ग लगे होते हैं। 2 या एक से ज़्यादा उपसर्ग जहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे निराकरण,
अनियंत्रित, असुरक्षित और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। तो आज हमने अपना उपसर्ग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।